हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं उसका यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 7 वीडियो है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय वुर्ज रिएक्शन फ्रॉम एल्किल हैलाइड रिडक्शन बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वुर्ज रिएक्शन द्वारा एल्केन्स का निर्माण करेंगे, एल्किल हैलाइड के रिडक्शन द्वारा एल्केन का निर्माण करेंगे और फ्रैंकलैंड रिएक्शन द्वारा एल्कीन को बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से देखेंगे। तो यार भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसके पहले वाले वीडियो आप देख लेना, क्योंकि आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है प्लेलिस्ट की। सारे वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन जैसे क्लिक करोगे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यार चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो देखते हैं इन तीनों रिएक्शन से हम बनाते एल्केन्स को, तो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, बनाते एल्केन को प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्किल हाइलाइड रिडक्शन, मतलब एल्किल हाइलाइड के रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। और रिडक्शन में होता क्या, हाइड्रोजन से उसकी क्रिया करनी होती है, बस सिंपल सी रिएक्शन होती है। एल्केन बनाने के लिए आपको एल्किल हाइलाइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी है, आपका रिडक्शन हो जाएगा। किसी भी चीज़ के रिडक्शन का मतलब समझो हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन करो, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये सिंपल सी बात है, आपको बताया जा रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज़ ना भूलना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। तो फ्रॉम एल्किल हाइलाइड रिडक्शन, थ्योरी पढ़ो, आपको थ्योरी सो रही होगी स्क्रीन पे। एल्किल हाइलाइड का रिडक्शन जेडेन और HCl की प्रेजेंस में करने पर एल्केन बनती है। क्या कहा गया, अगर आप एल्किल हाइलाइड का रिडक्शन अर्थात अपचयन जेडेन और HCl की उपस्थिति या प्रेजेंस में करते हो तो एल्केन बनती। कैसे बनती वो देखो। एल्किल हाइलाइड लेना है, एल्किल हाइलाइड का मतलब होता है RX सूत्र के यौगिक को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जहाँ पे R क्या है, R की जगह हो सकता है मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, ये सारे। ठीक है, R का मतलब है एल्किल, और X क्या है, X है हाइलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है X। ठीक है, R है एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, X हाइलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थ्योरी पे कहा गया एल्किल हाइलाइड का रिडक्शन का मतलब पहले हमने आपको बताया हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन से जब इसकी क्रिया जेडेन और HCl की उपस्थिति में होगी, ठीक है, जेडेन और HCl की उपस्थिति या प्रेजेंस में होगी, तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, R और एक H, यहाँ से निकलेगा RH। ठीक है, इतना निकल गया RH, और यहाँ से अभी एक H तो बचेगा ना, तो एक H इस X को लेके निकल जाएगा HX। ठीक है, सिंपल समझो। ये RX क्या है, एल्किल हाइलाइड, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। RX क्या है, एल्किल हाइलाइड है। ठीक है, सिंपल RX आपका एल्किल हाइलाइड है और RH जो बना ये एल्केन है। तो चलो एग्जांपल से अब आपको पूरा समझाते कैसे बनेगा एल्केन। एल्किल हाइलाइड आपको बताया था जैसे मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, मेथिल या एथिल ग्रुप हो सकते हैं। हाइलाइड बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी ले सकते हो। मान लो यहाँ क्लोरीन ले ले, यहाँ ब्रोमीन ले ले, दोनों एग्जाम्पल बताएंगे, टेंशन ना लो। हाइड्रोजन लेना, हाइड्रोजन ले लिया। जेडेन और HCl की उपस्थिति देनी है, जेडेन और HCl की उपस्थिति दे दी। अब बनेगा क्या एल्केन, कैसे बनेगा, ये वाला R और एक H ले लेना, तो वैसे ही CH3 और यहाँ का एक H ले लेना, CH3H बन जाएगा। और क्या बचा, यहाँ से एक H और ये Cl निकल जाएगा, HCl। ठीक है, अब इसे सिंपल लिखना चाहो तो CH3 और H को जोड़ के CH4 लिख दो। इसका नाम क्या है, मेथेन। एक कार्बन वाला नाम, IUPAC सब हमने आपको सिखाया हुआ है, इसलिए कह रहे हैं पहले वाले वीडियो जरूर देखना, तभी मजा आएगी। ठीक है, तो सिंपल मेथेन बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल, और क्लोरीन लगा तो क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये सिंपल मेथिल क्लोराइड इसका नाम है। हाइड्रोजन से क्रिया की जिंक और HCl पे, आपका मेथेन HCl बाहर निकल गया। तो सिंपल रिएक्शन इसी प्रकार इस पे दिखाते हैं, जैसे H2 से क्रिया जेडेन और HCl की उपस्थिति में, जेडेन और HCl की उपस्थिति में, सिंपल यहाँ से C2H5 और एक H निकल जाएगा, C2H6 बन जाएगा, और HBr आपका अलग बाहर निकल जाएगा, HBr। इसका नाम था हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या, एथेन, क्या नाम है इसका, एथेन, और इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, सिंपल सी बात, एथिल ब्रोमाइड। तो देख सकते हो भैया, आप एल्किल हाइलाइड RX सूत्र के यौगिकों का अगर आप रिडक्शन अर्थात हाइड्रोजन से क्रिया करते हो तो आप क्या बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो। सिंपल सी रिएक्शन थी, आपने देख ली। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, एक बार थ्योरी भी देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, थ्योरी भी देख लो और आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। अब अगली रिएक्शन देखते हैं।
अब अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास बाय वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन के द्वारा कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं, तो देखो सॉरी एल्केन को बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो प्रिपरेशन किसका करना है, एल्केन्स का। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देख रहे हैं वुर्ज रिएक्शन द्वारा। थ्योरी पढ़ो, एल्किल हैलाइड की ड्राई ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल से क्रिया करने पर दो एल्किल ग्रुप जुड़कर एल्केन बनाते हैं। यह रिएक्शन वुर्ज रिएक्शन कहलाती है। क्या कहा हमने आपसे कहा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तो पता चल गया ना, आरएक्स सूत्र के यौगिक। सिंपल एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड की ड्राई ईथर सॉल्यूशन, यहाँ पे ड्राई ईथर सॉल्यूशन ले लेते हैं। ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर विलयन। ड्राई ईथर सॉल्यूशन मतलब ड्राई ईथर शुष्क ईथर विलयन। ठीक है, ड्राई ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल से क्रिया करनी है। सोडियम मेटल से क्रिया कर देते हैं। सोडियम मेटल से क्रिया करने पर दो एल्किल ग्रुप जुड़कर एल्केन बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 का गुणा कर दें तो दो एल्किल ग्रुप जुड़ के आपका एल्केन बनाएंगे। आर सिंगल बॉन्ड आर, और बाहर ये जो Na और X है ये बाहर निकल जाएगा। 2NX, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं। बस ये सिंपल सी रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। क्या कहा गया, एल्किल हैलाइड की ड्राई ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल से क्रिया करने पर एल्किल ग्रुप जुड़कर एल्केन बनाते हैं, और इस रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। ये था एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये है एल्केन। ये क्या है, एल्केन है। सिंपल सी बात, ठीक है, इतना समझ में आई। अब एग्जांपल से देखो, जैसे यहाँ पे हम ले ले CH3, कोई भी ले लो, आयोडीन ले लो, नहीं लिया था अब आयोडीन को ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगाओ, ठीक है। सोडियम लेना है, यहाँ पे सिंपल आपको ड्राई ईथर लेना है, ड्राई ईथर लेना है। अब अगर आप क्या करो, यहाँ पे देखो, अगर एक ही एल्किल ग्रुप लेना चाहो तो एक एल्किल ग्रुप ही ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब देखो 2 है, इसी ऐसे भी लिख सकते हो। अभी क्योंकि आपको अलग से भी बताएंगे, अलग एल्किल ग्रुप अगर लो तो जैसे CH3I प्लस सोडियम, 2 अणु हैं, एक CH3I और ले लिया। देखो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये 2 बन जाएगा ना, तो वही चीज़ है, अलग अलग लिख दिया। आप जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से CH3 और ये CH3 इस टाइप से जुड़ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और 2Na और 2I मिलकर 2NAI बाहर, ठीक है, 2NAI बाहर। इसका नाम 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एथेन, इसका नाम मेथिल, और क्या लगा है आयोडीन, तो मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना सही से, मेथिल आयोडाइड, ठीक है। तो मेथिल आयोडाइड बन जाएगा आपका, सॉरी मेथिल आयोडाइड सोडियम और मेथिल आयोडाइड, मतलब मेथिल आयोडाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 मोल लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हमने मेथिल आयोडाइड के लिए। सोडियम से क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में एथेन बनेगा, और ये क्या है, सोडियम आयोडाइड। सिंपल। अगर आप देखो, जैसे यहाँ हमने दोनों चीज़ सेम लिया, अगर हम यहीं पे कहीं 2 सोडियम लें और यहाँ पे CH3 की जगह और कोई ग्रुप लगा दें, मान लो हम ग्रुप लगा दें C2H5 और यहाँ पे I कर दें, अब क्या होगा, आप भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ ड्राई ईथर रखना है, और सिंपल सी रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे CH3 और CH3 जुड़े थे, वैसे CH3 और C2H5 जुड़ेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ पर से 2Na और ये I मिलकर 2NAI निकल जाएगा, ठीक है, 2NAI बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ, इसे अगर आप जोड़ के लिखो तो C3 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, C3H8, जिसका नाम है प्रोपेन, जिसका नाम है प्रोपेन, ठीक है। सिंपल प्रोपेन भी बना सकते हो, मतलब कोई भी आप बना सकते हो, कोई भी एल्केन बना सकते हो, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी एल्केन बना सकते हो इसके द्वारा। अगर आप सेम लेते हो तो आपको मतलब देखो सेम लिया था तो CH3 जुड़ा, C2H6 मिल गया, इसे आप क्या लिख सकते हो, C2H6 लिख सकते हो जोड़ के, ठीक है। और CH3I और यहाँ C2H5 लिया तो ये मिल गया। अगर आप C3H7 लेते हो तो और बड़ा मिल जाएगा, जितना बड़ा आप एल्केन चाहो उतना बड़ा ले सकते हो। C3H7 लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, C4 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, C4H10 मतलब ब्यूटेन मिल जाएगा। जो एल्केन बनाना चाहो वो एल्केन आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, C2H5। अगर आप जो बदलोगे, मतलब यहाँ पे C2H5 है, आप C3H7 लोगे तो ये जुड़ के आपका क्या बन जाएगा, C4H10। कोई भी आप लेते हो वही बनेगा, ठीक है। तो ये है वुर्ज रिएक्शन। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आई होगी। सिंपल एल्किल हैलाइड सोडियम से क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति रहता है, शुष्क ईथर में एल्केन आपका बन जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं अगली रिएक्शन। थ्योरी एक बार दिखा दें आपको, तो देख लो थ्योरी एक बार फिर से। एल्किल हैलाइड की ड्राई ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल से क्रिया करने पर दो एल्किल ग्रुप जुड़कर एल्केन बनाते हैं, और यह रिएक्शन ही वुर्ज रिएक्शन कहलाती है। तो समझ में आ गई ना। अब अगली रिएक्शन देखो,
आप देखो बनाते फ्रैंकलैंड रिएक्शन द्वारा एल्केन को। फ्रैंकलैंड रिएक्शन द्वारा कैसे एल्केन को बना सकते हैं, तो थ्योरी पढ़ो। एल्किल हाइलाइट, देखो कहा गया एल्किल हाइलाइट की ड्राई ईथर की प्रेजेंस अर्थात उपस्थिति में जेडेन से रिएक्शन करने पर एल्केन बनती है। देखो हमने आपको वुर्ज रिएक्शन पे बताया था, सोडियम से क्रिया करनी है, ड्राई ईथर लेना है, एल्किल हाइलाइट लेना, एल्केन बनेगी। लेकिन फ्रैंकलैंड में क्या लेना है, सोडियम की जगह जिंक लेना है, ड्राई ईथर लेना, तब भी एल्केन बन जाएगी। कैसे वो बताते, देखो सिंपल एल्किल हाइलाइट ले लो। एल्किल क्या है, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड ले लिया। आप इस पे क्या ले लो, जेडेन ले लो, ठीक है। और ऊपर उपस्थिति देनी ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर की उपस्थिति दे दो। होगा क्या, यहाँ 2 का गुणा करो, यहाँ 2 का गुणा कर लेते हैं, नहीं यहाँ ना करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा, 2R है तो यहाँ पर से R सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ से जेडेन और X2 बाहर निकल जाएगा, जेडेन X2। देखो Zn(x)2 क्यों निकला, क्योंकि आपको पता है Zn की 2 बैलेंसी होती है, Zn 2 प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे Zn(x)2 निकला। और वहाँ पे सोडियम की 1 बैलेंसी होती है, इसलिए Na(x) निकला था। ये फर्क है, इस पर ध्यान समझ लो। Na की 1 मतलब Na पे 1 पॉजिटिव होता है, इसलिए Na(x) निकला था, लेकिन Zn पे 2 प्लस होता है, इसलिए Zn(x)2 निकला, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, समझ लो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। आप देखो आगे, आप जैसे एग्जाम्पल लें, और ये क्या बना, एल्केन। एग्जाम्पल लें तो कैसे होगा, जैसे मैथिल ले लो, ठीक है, मैथिल ही लेते थे, क्लोरीन लगा लो इस बार। जेडेन यहाँ पे 2 का गुणा, सिंपल ड्राई ईथर की उपस्थिति, सिंपल ड्राई ईथर की उपस्थिति, यहाँ से 2 का गुणा है तो 2 का गुणा होने की वजह से C2H6 बन जाएगा। यहाँ से जेडेन और 2 क्लोरीन मिलके ZnCl2। सिंपल आप भैया एल्केन को बना सकते हो, इसका नाम एथेन। कोई भी एल्केन जैसे उस पे बना रहे थे ना, वैसे ही आप इस पे भी बना सकते हो। तो ये है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एकदम मस्त तरीके से आप समझ सकते हो कैसे हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन द्वारा एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो हमने क्या क्या देखा इस पे, एक बार थ्योरी फिर से पढ़ लो कि एल्किल हैलाइड की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जेडन से रिएक्शन करने पर एल्केन बनती है, और यह रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो पे पढ़ा क्या क्या, हमने वुर्ज रिएक्शन के द्वारा एल्केन को बनाया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन के द्वारा बनाया, और एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के द्वारा भी बनाया, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से देखा, मज़ा भी आई होगी आपको। मज़ा आई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप आसानी से जाके सारे वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।